पर ये 4.8 रूबल का टेलीग्राम का एक टास्क है। अब इस अमाउंट को अर्न करने के लिए आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पर कोई भी टास्क कंप्लीट करने से पहले आपको प्रोवाइड इन द रिपोर्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और वही हमें रिपोर्ट में सेंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम पहले लिंक को टच कर देंगे और उसके बाद हमारे मोबाइल में टेलीग्राम ओपन होगा। टेलीग्राम ऐप ओपन होने के बाद हमें बस यहाँ पर एक बार स्टार्ट पर टच कर देना। स्टार्ट पर टच करने के बाद यहाँ पर टॉप पर हमारा टेलीग्राम का यूजर नेम हमें दिखेगा, बस उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लेना है और फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर तक टैप करते रहना है और थोड़ा पॉइंट बढ़ा लेना है। फिर उसके बाद वापस जाना है हमारे मेन पेज पर और नीचे कंप्लीट द टास्क पर हमें टच करना है। अब यहाँ पर कंप्लीट द टास्क पर टच करने से पहले हमें जो रिपोर्ट में बताया था सेंड द निकनेम और अ स्क्रीनशॉट ऑफ द लॉन्च टेलीग्राम बोट, वैसे यहाँ पर एक ही स्क्रीनशॉट से काम चल जाता था, लेकिन हमने फिर भी 2 स्क्रीनशॉट निकाल लिए। अब कंप्लीट टास्क पर टच करने के बाद हमें थोड़ा पेज को स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर नीचे चूज फाइल का ऑप्शन आ जाता है, उस पर टच करना है और मीडिया फाइल के ऑप्शन पर टच करके अभी निकाले हुए दोनों के स्क्रीनशॉट को हमें सिलेक्ट करना है और फिर वापस आकर सेंड पर टच कर देना। सेंड पर टच करने के बाद ये टास्क हमारा इन प्रोग्रेस में चला जाता है और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इतने आवर्स के अंदर एक टास्क वेरीफाई होकर हमें पेमेंट मिल जाता है। और यहाँ पर अंडर रिव्यू के बाजू में अप्रूव का ऑप्शन होता है, उस पर टच करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको आज तक कौन से टास्क का पेमेंट पेड हो चुका है। यहाँ पर होने वाली आपकी जो अर्निंग है उसका इंस्टेंट विड्रॉल मिलेगा आपको इस पेयर के अकाउंट पर। अब इस अमाउंट को आपको INR में कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर रूबल में पेमेंट रिसीव होता है। अब यहाँ पर मेरे पास $42.52 का बैलेंस है, मैं इसे आपको एक्सचेंज करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जिस भी करेंसी में अमाउंट रहती है उस करेंसी को पहले टच कर देना है। उस पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर एक्सचेंज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टच करना है। अब नीचे यहाँ पर ये रूबल का ऑप्शन, इसे सिलेक्ट करके हम उस पर टच करके हम यहाँ पर दूसरी कोई भी करेंसी सिलेक्ट कर ले सकते हैं। अब रूबल के ऑप्शन की जगह पर मैंने लाइट कॉइन को सिलेक्ट कर। अब अमाउंट को एक्सचेंज करने के लिए जो हमारा बैलेंस है उसको टच कर देना है। फिर उसके बाद नीचे ग्रीन कलर में एक्सचेंज 42.5 USD ऑप्शन दिखता है, उस पर टच कर देना। उस पर टच करते ही हमारे USD का बैलेंस टोटल लाइट कॉइन में एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ से आप लाइट कॉइन को वेबवे और बाइनेंस इसे यहाँ से ट्रांसफर करके INR कर। यहाँ पर कैबिनेट के ऑप्शन पर टच करने के बाद यहाँ पर आपकी कौन सी लेवल है ये आपको दिख जाता है, बेसिक, एडवांस, हाई और प्रो। अब यहाँ पर जल्दी ही प्रो लेवल पर पहुँचने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 400 कुकीज और कुकीज डेली यहाँ पर फ्री में मिल जाती है। उसके लिए डेली हमें यहाँ पर सिर्फ एक टास्क का पेमेंट रिसीव करना है और 10 कुकीज कलेक्ट कर लेना और एक टास्क कंप्लीट करना, मतलब यहाँ पर 1 पॉइंट मिल जाता है और एक पॉइंट से भी हमारी यहाँ पर लेवल आगे की तरफ बढ़ती रहती है। और प्रो अकाउंट में बहुत ही मिनिमम मतलब 2% कमीशन लग जाता है विड्रॉल करने की। यहाँ से मिनिमम 20 रूबल का इंस्टेंट पे आउट मिल जाता है पेयर के अकाउंट में। विड्रॉल करने के लिए यहाँ पर पहले हमें अमाउंट पर टच कर देना है। अमाउंट पर टच करने के बाद यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर विड्रॉल पर टच करना है और अब यहाँ पर विड्रॉल पर क्लिक करने के बाद हमें क्रिप्टो करेंसी का भी यहाँ से विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन उसके लिए मिनिमम 700 रूबल चाहिए। हम डायरेक्ट यहाँ से USDT में विड्रॉल कर सकेंगे अगर हमारे पास 700 की अमाउंट रही तो, और हमें कमीशन लगेगा 30% और प्लस 50 रूबल भी हमारे माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वैलेट के ऑप्शन में पेयर का ऑप्शन आपको दिखेगा, जिसमें मिनिमम विड्रॉल है सिर्फ 20 रूबल और यहाँ पर कमीशन कटेगा हमारा 20% प्लस 10 रूबल। लेकिन आप यहाँ से विदाउट कमीशन भी विड्रॉल कर सकते हैं, आपका एक भी रूबल यहाँ से कमीशन नहीं माइनस होगा और टोटल अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगी। इसकी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिल जाएगी। पहले हम इस अमाउंट को विड्रॉल करते हैं यहाँ से, तो उसके लिए यहाँ पर पेयर पर टच करना है। पेयर पर टच करने के बाद बस हमें यहाँ पर सिर्फ 2 बातें सबमिट करनी है। पहली है पेमेंट अमाउंट। अब यहाँ पर हमारे पास 28 रूबल है तो हम 28 रूबल डाल देंगे और पेमेंट डिटेल्स में हमें हमारा पेयर का वैलेट नंबर डाल देना है। अगर इसके पहले हमने यहाँ पर विड्रॉल किया है तो हमारा अकाउंट नंबर यहीं पर शो हो जाएगा, बस उसको टच करना है और पे आउट पर टच कर देना है। पे आउट पर टच करते ही यहाँ से हमारा सक्सेसफुली विड्रॉल हो जाए। अब यहाँ से हम डायरेक्ट हमारे पेयर के अकाउंट पर जाएंगे और अब यहाँ पर पेयर के अकाउंट में आने के बाद रिफ्रेश करने के पहले यहाँ पर रूबल के अमाउंट का बैलेंस अब 0 है। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 12.4 रूबल की अमाउंट हमें यहाँ पर रिसीव हो गई है, कमीशन माइनस होकर। अब इस वेबसाइट पर होने वाले अर्निंग को आप पेयर में विड्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको रूबल में मिल जाएंगे अमाउंट, और उसे अगर आपने डॉलर में एक्सचेंज कर लिया तो फिर उसके बाद आप इस डॉलर को INR में कन्वर्ट करने के लिए कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी करेंसी के अमाउंट को बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स पर ट्रांसफर कर सकते हैं, और जिस करेंसी में आपके पास अमाउंट है उसको पहले आपको टच कर देना है। फिर उसके बाद आपके सामने ट्रांसफर का ऑप्शन दिखेगा। ट्रांसफर के ऑप्शन पर टच करने के बाद आप यहाँ से जहाँ जहाँ पर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सभी ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। उसमें से आपको जहाँ पर ट्रांसफर करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर पेयर सिलेक्ट कर लिया।
अब यहाँ पर अकाउंट नंबर में हमें जिस अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर करना है उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद बैलेंस पर टच कर देना है। बैलेंस पर टच करने के बाद नीचे ट्रांसफर के ऑप्शन पर टच कर देना है। ट्रांसफर के ऑप्शन पर टच करने के बाद और एक बार हमें पूछा जाता है कंफर्म करना है या नहीं। कंफर्म करते ही हमारी अमाउंट सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाती है। इसे क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप हिस्ट्री में भी देख सकते हैं। बैलेंस पर टच करने के बाद आप यहाँ पर टोटल 0 बैलेंस भी देख सकते हैं। यहाँ से डॉलर को INR करने के लिए आपको इस अमाउंट को एयरटेल के अकाउंट पर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। फिर वहां से आपको INR में विड्रॉल मिल जाएगा।